तुम कब आई? बीबी जी मैं तो काफ़ी देर पहले की आई हूँ, आप ही देर तक सोई हैं। इस रात सर में दर्द तक सो नहीं पाई सही से। खाना बना रही हो? बाजी ने कहा है कि आज से खाना मैं बनाऊंगी। अली साहब को आपके हाथ का खाना पसंद नहीं आता? उन्हें तो शायद मैं ही नहीं पसंद, तो मेरा खाना कहाँ से पसंद आएगा। शायद मुझे नहीं अच्छा खाना बनाना आता। बीबी जी मेरी दादी कहती हैं कि औरत वैसी ही होती चली जाती है जैसा आदमी उसे कहता है। अगर आदमी उसको सराहे तो उसके काम संवरते जाते हैं, निखरते जाते हैं, लेकिन अगर वही आदमी उसमें ऐब तलाश करे तो वो औरत ऐबदार हो जाती है। ठीक कहती है। बीबी जी आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकती है, वो है उसकी औलाद। अगर आपकी और अली साहब की औलाद हो जाए तो फिर आप देखिएगा अली साहब कितने बदल जाएंगे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, क्योंकि औलाद तो हर इंसान को बदल देती है। मुझे हिना से खुलकर बात करनी चाहिए। अब शादी को काफी अरसा हो चुका है, उसे घर की और मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। थोड़ी इमेच्योर है लेकिन तरीके से समझाने से समझ जाएगी। एक मिनट शहजाद की कॉल आ रही है। हेलो हिना, कहाँ पर हो? मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे आई हुई हूँ। तो तुम मुझे कॉल करके बता तो सकती थी ना। तो बता तो रही हूँ। अच्छा मैंने कॉल इसलिए की है कि तुम रात में तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे। डिनर करने जाना है? ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सी यू। देखिए, अलीना रमशा की बड़ी बहन है। शादी की तैयारियों में इसे साथ होना चाहिए। मैं जानती हूँ इसका अपना घर है, अब जिम्मेदारी है घर की, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले आ जाती तो बहुत अच्छा होता है। अलीना आप मेरी बीवी है, ये मेरी जिम्मेदारियां छोड़ के शादी की तैयारियों के लिए अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा वो आप फिक्र नहीं करें, शादी के हर फंक्शन में वो हमारे साथ आएगी, बल्कि शादी के दिनों में वो वहाँ रुकना भी चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। देखिए बच्चियां हैं, और फिर रमशा भी चाहती है कि शादी से कुछ दिन पहले उसकी बहन उसके पास आकर रहे। कुत्सिया, अलीना भी एक शादीशुदा लड़की है, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रमशा तो बच्ची है, आप उसे समझाएंगी तो वो जिद नहीं करेगी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था। मैं पहले गई सलोन, फिर मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे गई और फिर हम लोगों ने साथ ही लंच भी किया। दोस्तों के साथ जाना तो अच्छा है, मगर है ना तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? तो आप इस बारे में बात करने आए हैं? नहीं, मैं ये बताने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अब घर के कामों में भी इंटरेस्ट लो। हमारी शादी को बहुत वक्त हो गया है ना,
चलें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिनर खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? देखो है ना, घर के कामों में ध्यान दो। आप ही चली गई, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताएं शहजाद, इतनी सैलरी देते हैं आप घर के नौकरों, मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पैसे तो हलाल ही नहीं होंगे। और वैसे भी मैं क्यों काम करूं? है ना, तुम एटलीस्ट अपनी सुपरविजन में उनसे काम तो ले सकती हो, इतना तो कर सकती हो तुम। ठीक है, अगर इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होने के बावजूद भी मुझे एक नौकरानी की जिंदगी गुजारनी है ना, तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाए, जो ऑफिस के लिए तैयार करे। और ये एक नौकरानी के काम नहीं है, एक बीवी के काम है। ठीक कहती थी मेरी दोस्तें, समझाया था उन्होंने मुझे। पता है, मुझे सबने स्पेशली समझाया था कि शादी के बाद ना घर के कामों में मत पड़ जाना, क्योंकि जब औरत घर के कामों में पड़ जाती है ना तो वो खुद को भूल जाती है, खुद का ख्याल नहीं रखती। और जब औरत खुद का ख्याल नहीं रखती तो वो गंदी संदी घर में घूमती रहती है, और फिर जो मर्द होता है ना वो बाहर में। आप असल में चाहते हैं कि मैं घर में बिजी हो जाऊं ताकि आप बाहर बिजी हो जाए, है ना? मुझसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारा इतना इमेच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, हूँ मैं इमेच्योर। अगर आप मुझे पोजेसिव होने पे इमेच्योर बोलेंगे ना तो फिर मैं हूँ इमेच्योर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी सी उम्र में मैं किसी बुढ़ी रूह का लिबास नहीं ओढ़ूंगी और खुद की ख्वाहिशें या खुद को मार नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना उस दिन आपने मुझे भूल जाना और आपने कोई बाहर वाली भूल। है ना, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें समझाने का था। अच्छा, आप मुझे क्या समझाना चाहें? मैं आपके ऑर्डर्स माना करूं? जैसे आप बोलें वैसे उठूं, वैसे बैठूं, वैसे खाऊं, वैसे पीऊं, खुद की मेरी कोई जिंदगी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट मुझे बता कर जाओ। शहजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर वो भी है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल की। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनको घूमने फिरने का दिल करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं? वो वाली टेबल भी सही से साफ करना, और ये एरिया बहुत गंदा है, ये चीजें उठा के सारा।
मैं अपने ही घर में इतनी जलालत की जिंदगी गुजार रही हूँ। अब और नहीं, बस बहुत हो गया है। इससे ज्यादा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोबाइल तोड़ दिया, घर में लॉक कर दिया, लेकिन अब ये कैमरे, ये शख्स एक ज़हनी मरीज है। मैं सिर्फ एक गलत उम्मीद लिए इसके साथ खुश आइन जिंदगी के ख्वाब देख रही हूँ। अगर अब भी मैंने कोई फैसला ना किया तो ये घर मेरी कब्र बन जाएगा। अली, बोलो। साफ साफ बता दे, सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हो गया तुम्हें? बैठे बैठे क्या हुआ है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं होगी कहीं? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ आपके इस कैद खाने से। मैं पागल हो गई हूँ आपकी शक्ल शुबात से। मैं पागल हो गई हूँ आपकी हर एक चीज से। हाँ, तो जब तक मुझे तुम्हारी वफा पे एतबार नहीं आएगा तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं जन्नत से भी वापस आ जाऊंगी ना, तब भी आप मुझ पे शक करेंगे, क्योंकि आपकी शक करने की आदत है। बकवास बंद करो अपनी। मैं क्यों बकवास बंद करूं अपनी? कोई मर्द इतना भी गिर सकता है कि अपनी बीवी पे नजर रखने के लिए पूरे घर के हर कोने पे कैमरे लगा दीजिए, जबकि अपने कमरे में भी। क्यों? हाँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुमने किया उसके बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता मैं? पता नहीं किस किस के साथ तुम गुल खिलाती रही हो। बस कर दे अली, खुदा के लिए बस कर दे। मैं तंग आ गई हूं आपकी इन रोज रोज की हरकतों से। अब बाहर नहीं। तंग आ गई हो तो दफा हो जाओ अपनी माँ के घर। ये याद रखो कि मैं नहीं तुम्हें वापस लेके आया था, तुम और तुम्हारी माँ मेरे कदमों में आके गिरे थे, तभी हम तुम्हें वापस लेके आए। सही कह रहे, सही कह रहे हैं। हम ही वो लोग थे जो आप जैसे गिरे हुए लोगों के आगे गिर गए थे। अब मजीद ऐसा नहीं होगा। मैं आप जैसी ज़हनियत वाले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम इस घर को छोड़ के गई ना तो वापस कभी नहीं आओगी। सड़ती रहना सारी जिंदगी अपनी माँ के घर। इस बार वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी, कि आप जैसे ज़हनी मरीज के साथ मैं और नहीं रह सकती। क्या तुमने मुझे ज़हनी मरीज? हाँ, आप भी ज़हनी मरीज हो। आपको ना ज़हनी इलाज की जरूरत है, आपको भी और आपकी माँ को भी। और नहीं, रोकना नहीं मुझे। जा रही हूँ अपनी माँ के घर में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतनी हद तक गिर सकता है कि अपने बेडरूम में कैमरास लगवा दे, वो भी इसलिए कि बीवी के ऊपर नजर रख सके। हद है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अली ऐसी हरकत भी कर सकता है। तो अब कर ले यकीन। पहले दिन से बता रही हूँ कि वो इसी तरह का है। अच्छा, तैयबा ने भी कुछ नहीं कहा उसे? वो क्या कहेंगी अम्मा? उनकी नजरों में तो पूरी दुनिया गलत और उनका सिर्फ वाहिद बेटा ठीक है। अम्मी, मैं हमेशा से आप लोग को बताती आ रही हूँ, पहले दिन से, कि ये दोनों माँ बेटे ना पागल है, मगर आप लोग को समझ ही नहीं आई। आप लोग को लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मैच्योर नहीं हूँ। बेटा, मुझे क्या पता था? मैं तो यही समझी थी ना कि गलत फहमी है, दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गलत फहमी उसकी नहीं, आपकी थी अम्मी। वो तो हमेशा से इसी तरह की हरकतें करता आया है। रमशा सही कह रही है अम्मा। मैंने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को लेकर चलने की, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। उस शख्स को मुझ पर शक करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। उसके सामने कोई भी बात आ जाए, बस वो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा किया जो टॉर्चर को छोड़ के यहाँ आ गई हो। अब वापस जाने की जरूरत नहीं है। और अम्मी, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने मेरी वजह से इससे कोई और कुर्बानी मांगी ना, तो मैं अपने रिश्ते से खुद इनकार कर दूंगी। क्या कहे? रमशा, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें नहीं कर रही अम्मी।
अगर इतना ही अजीज है ना उनको ये रिश्ता तो कभी खत्म नहीं करेंगे। और अगर इसी बात को इश्यू बनाकर उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है ना तो आज ही कर दे तो बहुत अच्छा है, वरना एक बेटी तो घर पे आके बैठ गई है, दूसरी भी आके बैठ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? है? ये कब हुआ? समझ नहीं आता इस लड़की को कैसे समझाऊं। इसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। हमारा इतना एज डिफरेंस तो नहीं है कि हिना ने मुझे ये सब कहा। वो पहले तो ऐसी नहीं थी, न जाने से क्या हो गया है। कैसे बार बार फोन कर रही हैं? जब हम लोग कर रहे थे तो फोन तक नहीं उठा रही थी। अब अलीना आई है तो फोन करना याद आ गया। हेलो, ये अलीना ने क्या हरकत की है? क्यों? अब क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि उसने क्या किया है? शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके होते हैं कि आधी रात को घर छोड़ के चली जाएं। आपने उसे शरीफ बच्ची समझाई कब था? ये घुमा फिरा के आप बात मुझसे मत कीजिए। अलीना को फौरन घर भेज दीजिए। ये ना हो कि कल उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएं। जिस कैद खाने में आपने मेरी बच्ची को रखा था ना, मैं अपनी बेटी को दोबारा वहां पर नहीं भेजूंगी, समझिए आप? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तैयबा बेगम। बल्कि आपको एक मशवरा दूंगी मैं, आप अपने बेटे को ना किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं, ज़हनी मरीज है वो। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में आपने एक लफ्ज भी और कहा तो। मैंने तो आज तक ऐसा घर नहीं देखा कि जहाँ बीवी पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए। आप गलत बात कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अलीना मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। मेरी बच्ची को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पर बेहतर ये होगा कि अपने पागल बेटे से पूछिए उसने ऐसी हरकत क्यों की है। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा किया अम्मी जो आपने हमें खरी खरी सुना दी। ये शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शायद नहीं, यकीनन, मगर आपने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया। हम माए कभी कभार अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए उनसे बड़ी कुर्बानी मांग लेती है। बेटियों का घर बसाना जरूरी है, लेकिन बेटी कुर्बान करके नहीं।
साहब जी, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सब ठीक है, बस ऐसी ऑफिस की टेंशन। साहब जी बेचारे बीबी जी की वजह से परेशान हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। अल्लाह ऐसी औरत से बचाए जिसे घर और शौहर की कोई परवाह ही नहीं है। अम्मी इतना कुछ होता रहा, अलीना इतना कुछ बर्दाश्त करती रही, क्यों? तो और क्या करती बेटा, शादी के बाद तो हर औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये कैसी लॉजिक है? शादी तो खुशी का नाम है, किसी मजबूरी या किसी सजा का थोड़ी। वो तो बस अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाती रही। मेरे कहने पर वहां चली गई और मेरी खातिर सब सहती रही। शायद अपनी बच्ची से कुछ ज्यादा ही मांग लिया था मैं। बड़ी ज्यादती हुई है अम्मी उसके साथ। जानती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। अम्मी अगर मुझे इन सब हालात का पता होता ना तो मैं कभी उसको वापस ना जाने देता। हालात का तो बेटा हमें भी नहीं पता था कि वो इस कदर ज़हनी अजियत से गुजर रही है। बस अंदाजा था, नजरअंदाज करते रहे। ना उसने कुछ बताया ना हमने कुछ पूछा। अम्मी आप खुला का केस फाइल करें, जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, लेकिन अब अलीना उस जहन्नुम में नहीं रहेगी। एक बार फिर सोच लो बेटा, ताल्लुक एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। सोचना कैसा अम्मी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद आप मुझे सोचने के लिए कह रही हैं? अम्मी जब उसने वहां पर रहना ही नहीं है और हमने उसे वहां भेजना ही नहीं है, तो ऐसा ताल्लुक रखने का फायदा क्या जो वबाले जान बन जाए? उसका टूट जाना ही बेहतर है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। नूरी! जी बीबी जी आई। आ भी जाओ अब। साहब तो नाश्ता करके चले गए हैं। पता है मुझे, जाहिर सी बात है जाना ही था, सुबह के 11 बज रहे हैं। अच्छा सुनो, तो तुम सब कुछ बुला देती हो, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो और ड्राइवर से कहना कि गाड़ी तैयार करे। जाओ। आपने कहीं जाना है क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? अभी उस दिन तुम्हें समझा रहा था मुझसे तो सवाल जवाब नहीं किया करो। नौकरानी हो ना, काम पे ध्यान दिया करो। जाओगे काम करो अपना। वो मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि यार चुप कर जाओ, तुम बहुत बातें करती हो एक तो। जाओ जाओ काम करो, चलो शाबाश। जाओ, गाड़ी का नहीं भूलना। प्लेटें रखवाओ, देखो मैं यहाँ पे सब कुछ छीलम छाली करके रख रही हूँ। क्या हो गया? स्लो मोशन जाओ। तो बहुत ड्रामा क्वीन एक नंबर की। अलीना बेटा, दोपहर होने वाली हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो। उठो मेरा बच्चा, उठो। क्या करूंगी अम्मा उठ के? ये क्या बात हुई भला कि क्या करूंगी? ये उठो, उठकर फ्रेश हो, मुंह हाथ धो, कुछ खा लो बेटा। रात से कुछ नहीं खाया तुमने। मुझे वैसे ही कम भूख लगती है अम्मा। बेटा इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। जिंदगी तो ऐसे भी नहीं गुजरती अम्मा। खासतौर पे बेटियों की। माँ बाप के घर हो तो मुश्किल, शौहर के घर जाए तो मुश्किल,
कहाँ है हमारे लिए जिंदगी ऐसा? कहीं भी नहीं। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, चलो उठो और पहले की तरह जिंदगी गुजारो अपनी। माँ, अब कुछ करने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे अंदर से खत्म हो गई हूँ मैं। क्या हो गया बेटा? इधर आओ मेरे पास। कुछ खत्म नहीं हुआ, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी बहुत बहादुर है, उसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो हार गई है, वो हार गई है। अब मैंने बहुत कोशिश की मैं सब ठीक कर दूं, नहीं, लेकिन नहीं ठीक कर सकी। मेरी बेटी हार नहीं सकती, बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। बस मेरा बच्चा, बस। तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, उसने आगे से कुछ नहीं कहा? क्यों कुछ बोलता वो? मैंने कौन सा कोई झूठ बोला, मैंने तो सच ही बोला उससे। फिर भी बेटा कुछ तो बोला होगा। नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे उसके बाद। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कुछ नहीं बोला उसने मुझे। लेकिन बेटा ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये सही नहीं हुआ, लेकिन ये सही है कि वो मुझे हर वक्त ये बोलता रहे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बच्ची हूँ। तो अगर मैं बच्ची हूँ ना, मैं भी उसे कह सकती हूँ कि तुम बुढ़ी हो, तुम असल में बुढ़ी हो, तुम पता नहीं क्या क्या करवाना चाहते हो मुझसे। कुछ अक्ल करो लड़की, मर्द को उम्र का ताना कोड़े की तरह लगता है। वो खुद चाहे कितनी उम्र का क्यों ना हो, अपनी उम्र के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। भाई सच सुनने की ना हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को। मैं किसी से झूठ फूट नहीं कह सकती। अरे अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है जो तुम ये बातें कर रही हो? हाय अल्लाह, मेरी तो मत मारी गई थी कि मैं अपनी माँ के घर आ गई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। क्या करूं मैं, आप मुझे बताएं। इतने ऊंचे घर में इतने बड़े बिजनेसमैन से मैंने इसलिए शादी की थी कि मैं नौकरों की तरह उस घर में रहूं। नौकर की तरह नहीं रहो, कम से कम शौहर का ख्याल तो रखो। अम्मा तुम्हें ख्याल रखती तो हूँ, अब मैं क्या सर आंखों पे बिठा लूं, नाश्ते बना बना के दिया करूं, या फिर चार दीवारी में बैठ के इंतजार किया करूं उनका? अरे मेरा बेटा मेरी बात सुन, देखो सारी लड़कियां ऐसा करती हैं, तुम कोई अनोखा तो नहीं करती ना? अम्मा लेकिन मैं कसम से नहीं कर सकती, मुझसे नहीं इतनी खिदमतें विदमतें होती। पता नहीं क्यों मेरी छोटी उम्र में शादी करा दी मैंने। तो अगर जिद की थी तो आप नहीं कराती, आप मुझे समझा देती कि तुम अभी छोटी हो, तुमसे सारे काम काज नहीं हो सकते। मैं अब क्या करूं? मैंने तो ये सोचा था कि वेल सेटल्ड है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे प्रिंसेस की तरह रखेगा, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि काम करो, नौकर बन जाओ। अरे बेटा इतने ठाट से तो रह रही हो, और क्या चाहिए? अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती होगी कि मैं आपके पास आ गई एडवाइस लेने के लिए। आप और तो किसी काम नहीं आ सकती, मुझे अगर मेरे दिल को सुकून नहीं दे सकती ना तो पेट को देते हैं, मुझे खाना देते हैं, जाए प्लीज। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? मुझे भी अच्छा सा बना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो मैं लेकर। मैं तो टीवी देख रही हूँ। अम्मी यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ है? क्या सोच रही हैं? सोचना क्या है बेटा, मेरा तो सोच सोच के दिमाग थक गया। भाई से बात हुई आपकी कोई? हाँ हुई थी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना उसने, वो तो कह रहा है कि बस अब इस किस्से को खत्म करें, खुला ले लें। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। अब ऐसे क्या देख रही हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि अलीना को खुला नहीं लेनी चाहिए? और मुझे लगता है कि उसे खुला में देर नहीं करनी चाहिए। अम्मी मुझे अपनी बेटी का घर ज्यादा अजीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अपनी बेटी अजीज है। अपनी
बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मम्मी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आ जाए बैठे। पानी लाऊं आपके लिए? नूरी, बेगम साहब किधर? वो तो सुबह नाश्ता करते ही निकल गई थी। निकल गई? कहाँ, बताकर नहीं गई? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, बल्कि वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लग गई कि मैं किस हैसियत से उनसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, मैं बस अभी घर पहुंची हूँ। सुनो, मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। हाँ, आप आज जल्दी आ गए? हाँ, सोचा था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन घर आया तो पता चला कि तुम घर पर नहीं हो। सही नसीब, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा आज आपने। लेकिन आप घर पे कहाँ होते हैं जो मैं घर पे बैठूं? हर वक्त तो बाहर होते हैं, इसलिए मैं हर वक्त अम्मी की तरफ होती हूँ। लेकिन आज तो मैं वहां से शॉपिंग भी गई हूँ और इतना अच्छा दिन गुजरा ना, मैं आपको क्या बताऊं। आई एम श्योर अच्छा दिन गुजरा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा आप देखें ना, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गई। ये देखें। है ना, मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी औरतों की शॉपिंग। मैं थका हुआ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। पता नहीं इतने बदशौक क्यों हैं। किसी चीज का शौक नहीं, ना घूमने का, ना फिरने का, ना शॉपिंग का। बस जब देखो ऑफिस इनकी जान को आए रहते हैं। पता नहीं मैं कैसे इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगी। यहाँ अकेली खड़ी क्या सोच रही हो? यही तो नहीं पता कि क्या सोचूं। मेरी जान, अच्छा अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा हो। कुछ अच्छा होना बाकी नहीं रखे। क्यों? तुम्हारे नजदीक क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी थी जो खत्म हो गई तो जिंदगी भी खत्म हो गई? गोल्ड मेडलिस्ट आ चुके हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आगे पढ़ना ख्वाब था तुम्हारा, उस ख्वाब का क्या हुआ? सब मर गए। मर नहीं गया, तुमने उसे जिंदा दफना दिया है। किसी एक शख्स के चले जाने से सारी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, और वो भी इतना फजूल शख्स। इतनी हसीन जिंदगी है, इसे फिर से जियो। शब मुझे अफसोस किसी के आने और जाने का नहीं है, मुझे अफसोस उस तकलीफ का जिसने मेरी जात के गुरूर को, मेरे भरोसे को छीन लिया मुझसे। मैं सोच रही हूँ ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हुआ? मेरी जान, दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आजमाइश होती है। तुम्हारी यही आजमाइश थी, ठीक है? बहादुर बनो और इस डिप्रेशन से बाहर निकलो ताकि अपने लिए कोई फैसला कर सको। जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब रोना बंद करो यार, क्या हो गया? इधर देखो, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी।
शिजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर, वो भी है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल का। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं कि आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं। शायद हिना ठीक कहती है, हमारी उम्रों का फर्क हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ है। हिना में अभी भी बहुत बचपना है, मुझे उसे तरीके से हैंडल करना चाहिए। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा।